जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एग्जाम सर जीके ट्रैक में। आज मैं आपको 16 महाजनपदों की राजधानियों को ट्रैक से याद कराने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और आप देखना आपको 16 महाजनपदों की राजधानियां बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएंगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक टेस्ट भी लगाने वाला हूं जिसके आंसर आप देखना कितने फटाफट देने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से कमाल के वीडियो को। सबसे पहले यहां पर हम देखें मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र, राजगृह, और राजगृह को ही कहा जाता है गिरिब्राज। ये 3 राजधानियां हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अब इसे याद कैसे रखोगे वो भी आप देख लो। यहां पर मैंने आपको बिल्कुल इमेज से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि इमेज आपके माइंड में जल्दी कैप्चर हो जाती है। यहां इस इमेज में देखें आप, एक गधा आपको दिख रहा है, और यहां पर आप देखें जो पराग गुटका आता है ना, तो यहां पर आप देखें गधा क्या है? गधा पराग खा रहा है। क्या है? गधा पराग खा रहा है। पराग क्या है? एक गुटका है ना? तो गधा क्या है? पराग खा रहा है। अब याद कैसे हो जाएगा वो आप देख लो। गधा क्या कर रहा है? पराग खा रहा है। तो गधा से क्या हो गया हमारा? गधा से हो गया हमारा मगध है। पराग से क्या हो गया हमारा? पा से हो गया हमारा पाटलिपुत्र। बहुत आसान है ना? पा से क्या हो गया? पाटलिपुत्र। रा से क्या हो गया हमारा? रा से हो गया हमारा राजगृह, और गा से क्या हो गया हमारा? गिरिब्राज। कितना आसान है ना? गधा क्या है? पराग खा रहा है। ठीक है ना? क्लियर हो गया। चलिए अगला महाजनपद देखते हैं। अगला महाजनपद क्या है? अवंती। क्या है? अवंती। अब देखिए यहां पर क्या? अवंती। तो यहां पर जो बंटी लिखा हुआ है, इसको हमें पढ़ने पर ऐसा लग रहा है जैसे बंटी की बात हो रही है। बंटी है ना? अब बंटी कौन है? तो भैया बंटी माहीजान है। आप ये समझ लो कि बंटी नाम का कोई जीएफ या बीएफ है आपका। ठीक है? तो क्या है? बंटी माहीजान है। देखिए यहां पर देख सकते हैं बंटी माहीजान है। अब याद कैसे हो गया वो भी आप देखें। बंटी से क्या हो गया हमारा? अवंती, जो कि एक महाजनपद है। माही से क्या हो गया हमारा? महेशमती। ठीक है? महेशमती हो गया ना। और जान से क्या हो गया हमारा? उज्जैन हो गया। मतलब क्या है? अवंती महाजनपद की राजधानी क्या हो गई? महेशमती और उज्जैन। ठीक है? बंटी माहीजान है। ट्रैक पसंद आ रही है? आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है? अब तीसरा महाजनपद कौन है? वो है अंग, और जिसकी राजधानी क्या है? चंपा। अंग आप जानते हैं हमारे जो बॉडी है इसमें क्या है? बहुत तरह अलग अलग तरह के अंग पाए जाते हैं। तो इन अंगों पर यदि आप चंपी करते हैं तो हमारा शरीर क्या है? स्वस्थ रहता है। तो हम क्या बोलते हैं? अंगों पर चंपी करो। क्या है? अंगों पर चंपी करो। अंगों से क्या हो गया? अंग महाजनपद, और चंपी से क्या हो गया? चंपा, जो कि अंग महाजनपद की राजधानी हो गई। यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं अंगों पर यहां पर चंपी हो रही है। ठीक है? चंपी एक तरह का मालसी होता है। ठीक है? अगला क्या है? गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या है? तक्षशिला। अब यहां पर एक शब्द देखिए, गांधार में एक शब्द आया है धार। धार जानते हैं ना? चाकू की धार, कुल्हाड़ी की धार, है ना? इस सब तरह की धार होती हैं, है ना? अब इसे याद कैसे रखेंगे आप वो आप देखें। आपको पता है चाहे चाकू की धार हो, चाहे कुल्हाड़ी की धार हो, चाहे हंसिए की धार हो, आप उसे क्या करते हैं? सिल पर घिसते हैं तो क्या है? धार पैनी हो जाती है। मतलब क्या है? जो धार है वह शिला पर लगाते हैं। शिला मतलब होता है पत्थर। चाहे चाकू की धार हो, चाहे कुल्हाड़ी की धार हो, हम क्या है? शिला पर उसको लगाते हैं। धार किस पर लगाते हैं? शिला पर लगाते हैं। तो यहां से धार से क्या हो जाएगा हमारा? गांधार हो जाएगा, और शिला से हो जाएगा तक्षशिला। आप तो इमेज ध्यान रख लो कि हम चाकू की धार को किस पर लगा रहे थे? शिला अर्थात पत्थर पर लगा रहे थे। ठीक है? चलिए अगला देखिए,
मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? कुशीनगर है। अब मल्ल से यहां पर हमें एक चीज की ध्यान आ रही है, मल्ल युद्ध है ना, मल्ल युद्ध। अब आप लोग सोच रहे होंगे मल्ल युद्ध क्या होता है, तो भैया मैं आपको बता देता हूं, इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। इस तरह से क्या है, मल्ल युद्ध होता है, मतलब जो मल्ल युद्ध होता है यह कुश्ती के जैसा होता है। मल्ल युद्ध क्या है, एक कुश्ती के जैसा ही होता है, आप इसको व्यवहारिक रूप से ऐसा समझ सकते हैं। तो मल्ल युद्ध कैसा होता है? कुश्ती के जैसा। कुश्ती मतलब क्या है? कुशीनगर, ठीक है। तो मल्ल युद्ध से क्या हो गया? मल्ल, और कुश्ती से हो गया हमारा कुशीनगर, ठीक है। मल्ल युद्ध क्या है? कुश्ती जैसा होता है, याद हो गया ना। चलिए अंत में टेस्ट भी लगाने वाला हूं, वो भी आप देखना कितने फटाफट आप उसके आंसर देने वाले हो। चलिए अगला महाजनपद हमारा है बज्जी महाजनपद। क्या है? बज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली और मैथिली। तो आपको पता है बज्जी मतलब क्या है? बाजी। भाई मेरे आप एक बात ध्यान रखना, जो जीजा और साली का रिश्ता होता है उसमें जो बाजी है हमेशा कौन मारती है? साली मारती है। साली क्या है? हमेशा बाजी मारती है। कैसे मारती है? मीठी मीठी बातों से। तो मीठी मीठी से हो गया मैथिली, साली से हो गया वैशाली, और बाजी से हो गया हमारा बज्जी, ठीक है। तो बाजी कौन मारता है? साली। कैसे? मीठी मीठी बातों से, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है? असमक। असमक महाजनपद की राजधानी क्या है? पोतन और पोटेल। याद कैसे रखोगे? यहां पर असमक से क्या है? अश्व की, समझ लो आप। असमक मतलब क्या है? अश्व, ये समझो आप, ठीक है। तो आपको पता है जो पहले के समय व्यापार होता था वह घोड़ों से होता था, तो हमने ट्रैक क्या बनाई है? अश्व पर पोटली रखो। ट्रैक क्या बनाई है? अश्व पर पोटली रखो। यहां पर आप देख सकते हैं अश्व के ऊपर पोटली रखी हुई है, ठीक है। तो अश्व से क्या हो गया? अश्वमक, और पोटली से हमारा हो गया पोतन और पोटल, ठीक है। अश्व पर पोटली रखो, बिल्कुल शानदार ट्रैक है। अगला है सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या है? मथुरा है। सूरसेन मतलब क्या है? यहां पर सूरसेन से आप समझ लो कि यहां पर बात हो रही है सूरदास की। सूरदास को आप सभी जानते हैं, एक कृष्ण जी के कवि थे, ठीक है, मतलब कृष्ण जी के भक्त थे सूरदास जी, और यह बचपन से अंधे थे, लेकिन जो उनकी आवाज थी वो बहुत मधुर थी। तो हमने ट्रैक बनाई है सूरदास जी मधुर गाते थे। क्या है? सूरदास जी मधुर गाते थे। तो सूर देखिए, सूरदास से क्या हो गया? सूरसेन, और मधुर से हो गया हमारा मथुरा, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगली ये जो ट्रैक है ये बिल्कुल लॉलीपॉप ट्रैक है, क्योंकि इससे आपको 4 महाजनपदों की राजधानियां याद होने वाली हैं। आप ये समझें, काशी के जो काशी है वहां का कोई व्यक्ति है जो कि क्या है? बस से आता है एक कुशल बस्ती में। तो वो जो कुशल बस्ती है उसका नाम क्या है? चेस कुशल बस्ती। तो हमने ट्रैक बनाई हुई है कि काशी बासी बस को चेस कुशल बस्ती लाया। जो काशी का वासी था वह बस से आ रहा था, तो वह क्या है? बस को चेस कुशल बस्ती लाया। 2 से 3 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। काशी का वासी बस को चेस कुशल बस्ती लाया। अब काशी से क्या हो गया? हमारा काशी महाजनपद। बासी से क्या हो गया? हमारा वाराणसी। मतलब काशी महाजनपद की राजधानी क्या हो गई हमारी? वाराणसी। फिर क्या है? बस को, तो बस से क्या हो गया हमारा? वत्स, और को से हो गया हमारा कौसंबी, ठीक है। तो बस को हो गया। फिर क्या है? चेस, तो चे से क्या हो गया हमारा? चेदी महाजनपद, और सा से हो गया हमारा शक्तिमती, जो कि इसकी राजधानी हो गई, ठीक है। चेस कुशल बस्ती लाया, तो कुशल से क्या हो गया हमारा? कौशल महाजनपद, और बस्ती से हो गया श्रावस्ती, ठीक है। तो ध्यान रहेगा ना, काशी बासी बस को चेस कुशल बस्ती लाया, ठीक। अगला देखिए, मत्स्य। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। आप सभी जानते हैं, तो मत्स्य मतलब मछली होता है ना। और आपको पता है मेरे भाई, जो मछलियां हैं ये क्या है?
ये मछलियां जल में रहती हैं और जिस तरह से हम लोग रहते हैं ना वैसे नहीं रहती मछलियां, बल्कि एक समूह में रहती हैं, है ना। अलग अलग इनका मोहल्ला या गली नहीं होती है, बल्कि मछलियां क्या हैं, एक ही समूह में रहती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो मछलियों का नगर होता है या मछलियों की बस्ती होती है वह बहुत बड़ी अर्थात विराट होती है ना। मछलियों की बस्ती कैसी होती है, बहुत बड़ी या विराट होती है। ठीक, चलिए अगला है कंबोज। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या है, हाटक और राजपुर। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए यहां पर क्या है, कंबोज। ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर बात हो रही है कंबोज की, कंबोज। तो मेरे भाई आज के समय में हर व्यक्ति को बहुत सारी टेंशन है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उसे, जो उसके ऊपर बोझ है, जो उसके ऊपर बोझ है उसको क्या है, हटाना चाहिए, बोझ को हटाना चाहिए और राजाओं की तरह जीना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, बोझ को हटाओ और राजाओं की तरह जियो। ठीक है, तो बोझ से कंबोज, हटाओ से हाटक, राजाओं से राजपुर। ठीक है ना, बोझ को हटाओ, राजाओं की तरह जियो। आपसे भी यही बोलता हूं, टेंशन से मत पढ़ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो टेंशन से कोई फायदा होता हमें कभी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। कुरु से क्या है, कुरु से आप एक बात समझो, कौरव। आप सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी जिसमें कौरव और पांडव थे, है ना। तो जो कौरव थे उन्होंने क्या है, इंद्रप्रस्थ जीता था जुए में। ठीक है, कौरवों ने क्या है, इंद्रप्रस्थ जीता। ठीक, कौरवों ने क्या जीता था, इंद्रप्रस्थ। तो कौरव से क्या हो जाएगा, कुरु, इंद्रप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ। ठीक है, बहुत सिंपल मैंने यहां पर शब्द लिए हैं, एक बार आप देख लो, याद होते आपको जा रहे हैं। इसके बाद क्या है, ये हमारा 16वां महाजनपद है और इसके बाद क्या है, हम टेस्ट लगाएंगे जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। आप देखना कितने फटाफट आप आंसर देने वाले हो। यहां पर क्या है, पांचाल। तो पांचाल मतलब यहां पर हमने शब्द लिया 5, क्या लिया, 5 लिया ना, 5। अब 5 के बाद क्या आता है, तो वही आप कहोगे 5 के बाद तो 6 आता है। तो 6 कहां पर है, यहां पर है, आही छत्र, है ना, 6। तो भैया 5 के बाद क्या आता है, 6। और जब आपने 6 को बोला है तो आपकी आवाज में एक कंपन हुआ है, बोल के देखो ना, 6, है ना। तो क्या है, 6 बोलोगे तो आवाज में क्या है, एक कंपन होता है। तो कंपन से क्या हो गया हमारा, काम्पिपल। ठीक है, चलिए अब हमने यहां पर 16 महाजनपदों की राजधानियों को देख लिया है ट्रैक के अनुसार। अब इसके बाद हम टेस्ट लगाते हैं, आप देखना कितने फटाफट आप आंसर देने वाले हो। किस महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, बताइए कौन सा महाजनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर मतलब क्या है, बहुत बड़ा नगर। तो हमने बताया था ना, बड़ा नगर किसका होता है, मछलियों का, क्योंकि क्या है, सारी मछलियां एक साथ ही रहती हैं। मतलब मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर। सिंपल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, मगध है। तो मैंने बताया था ना, गधा क्या खा रहा था, गधा भैया पराग खा रहा था। पास से क्या हो गया था हमारा, पाटलिपुत्र हो गया था। राज से हमारा राजगृह हो गया था और गा से हो गया था हमारा गिरी, क्योंकि गधा क्या है, पराग खा रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी क्या है, वैशाली थी। वैशाली में एक शब्द आ गया है, साली। मैंने आपको बताया था भैया, जो साली होती है ये क्या है, हमेशा हमेशा क्या है, बाजी मारती है। साली क्या है, बाजी मारती है। तो बाजी से क्या है, बज्जी, मतलब बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी। कुरु मतलब क्या था भैया, कुरु मतलब था हमारा कौरव। और आपको पता है कौरवों ने क्या जीता था, इंद्रप्रस्थ जीता था। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और भैया वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर अवश्य करना है। ठीक है, किस महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी।
कुशीनगर से क्या है, यहां पर लग रहा है कुश्ती की बात है ना। कुशी से मतलब क्या है, कुश्ती। तो आपको पता है कुश्ती जैसा क्या था, जो मल्लयुद्ध होता हुआ क्या है, कुश्ती जैसा था। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है, कुशीनगर है। कितना आसान था ना। बिल्कुल। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे अगली ट्रिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।